हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सरोज और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएक्स मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो ये आयु की एज की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास यूट्यूब पे पढ़ा के अपलोड कर दी है। अगर ये क्लास ना समझ में आए तो आप 1 और 2 क्लास जाकर देखें। अगर उसमें 100% ना समझने वाला कोई सवाल ही नहीं उठता, वो 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 क्लास अपलोड कर दी है। उसमें टाइप 1 टाइप 2 मैंने बताया है। ये आज टाइप 3 बताएंगे। उसमें कम से कम जो जो भी एज के बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे। बेसिक क्या, उसे एक टाइप 1 में नॉर्मल क्वेश्चन बताए थे। टाइप 2 में कुछ उससे हाई लेवल का था। आज कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम ज्यादा बातें ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैंने क्लास 1 और 2 में दोनों क्लास में 12 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया था। ये क्लास नंबर 3 है और इसमें 13वां क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का छठवां भाग है। कह रहा है क्वेश्चन में, स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का छठवां भाग है। 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु विमल की उस समय की आयु की दुगनी दुगनी होगी। विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया। तो स्नेहा की वर्तमान उम्र बताइए। बहुत ये मतलब ये अपने में घुमा दिया और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस अपने शब्दों में घुमा दिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का छठवां भाग है। तो स्नेहा की उम्र जो है, स्नेहा की उम्र स्नेहा की उम्र की पिता का छठवां भाग है। पिता का छठवां भाग कहने का मतलब यही हुआ। कह रहा स्नेहा की उम्र उसके पिता की उम्र का छठवां भाग है। ये एक स्टेप हो गया। उसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु विमल की आयु की उस समय की आयु की दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु जो है, उसके पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। यही कह रहा है 10 वर्ष बाद। ये तो वर्तमान में है, लेकिन कह रहा है ये 10 वर्ष बाद उसके पिता की आयु विमल की उस समय की आयु की दुगनी होगी। तो ये दूसरी कंडीशन बन गई। तो अब देखिए फिर क्या कह रहा है, विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। विमल जो है अशोक से 3 वर्ष छोटा है। चलिए इसको देखते हैं बात। अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया था। 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाने का मतलब है, अगर अशोक अपना 10वां जन्मदिन, अगर कोई बच्चा है वो अपना 10वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया है, तो वर्तमान में कितना है? अगर तीन साल पहले 10वां जन्मदिन मनाया तो अभी 13 साल का है। मतलब अशोक वर्तमान में 13 साल का है। वर्तमान में अशोक 13 साल का है। वर्तमान में अशोक 13 ईयर का है। ये समझ में आया कि नहीं? मतलब 10वां जन्मदिन कहने का मतलब 10वां जन्मदिन अशोक 3 वर्ष पहले मनाया था। उसके 3 साल बाद, मतलब पहले 3 वर्ष पहले, और मतलब वर्तमान में लाने के लिए 3 जोड़ देंगे। उसके बाद कह रहा है विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। मतलब विमल जो है, विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। तो अशोक अगर 13 साल का है, अगर 3 वर्ष छोटा है, तो विमल 10 साल का है। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ, ये विमल 10 साल का है। समझ में आया इतना? उसके बाद कह रहा है 10 साल बाद पिता, ये विमल की वर्तमान एज आ गई। वर्तमान एज विमल की कितनी है? 10 साल है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में 10 साल बाद, और कह रहा है अगर ये वर्तमान एज है, वर्तमान को 10 साल आगे और ले जाना है, तो कितने विमल हो जाएगा? अगर किसी की वर्तमान एज 10 साल है, उसको वो 10 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। तो विमल यहाँ पर 20, ये क्योंकि यहाँ 10 साल बोला है, तो विमल यहाँ 20 का हो जाएगा। 20 गुणे 2, तो विमल उसके पिता की और 20 दूना 40 हो जाएगी।
क्यों यहाँ 10 विमल का उसका पिता विमल का दुगुना था, लेकिन यहाँ 10 साल बाद बोला है, 10 साल बाद दुगुना होगा। तो विमल 10 साल का है तो 10 साल बाद 20 साल का होगा, उसी का दुगुना हो जाएगा, 20 दूना 40। ये कब उसके पिता की कब की एज है? 10 साल बाद की एज है। ये कब का है? ये वर्तमान का है। तो 10 साल बाद विमल के 10 साल बाद स्नेहा के पिता की आयु 40 वर्ष हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में लाने के लिए उसको वर्तमान में लाने के लिए 10 घटाना पड़ेगा हमको। तो ये विमल कितना को उनके पिता स्नेहा के पिता की आयु कितना हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। और स्नेहा का छठा है, स्नेहा अपने पिता की 1/6 है, तो मतलब 6 पंचे 30। स्नेहा कितने साल की हुई? स्नेहा 5 साल की हुई। अगर ना समझ में हो तो एक बार और समझाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, स्नेहा के उसके पिता की उम्र का छठवां भाग है। उसके पिता की उम्र का छठा भाग, पहली कंडीशन। उसके 10 साल बाद उसके पिता की आयु विमल की आयु की 10 साल बाद पिता की आयु विमल की आयु की द्विगुनी हो जाए, दूसरी कंडीशन। उसके बाद विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। तो भी अगर इसको छोड़िए, अभी बाद में आते हैं। यहाँ पर अशोक ने अपना 10वां जन्मदिन 3 साल पहले मनाया था। 3 साल पहले मनाने का मतलब है 10 साल का रहा होगा 3 साल पहले, तो अभी वर्तमान में 13 साल का है। मतलब फिर कह रहा है विमल अशोक से 3 वर्ष छोटा है। 13 साल का अगर अशोक है, 3 वर्ष विमल छोटा है, तो वो 10 साल का है। ये वर्तमान एज आ गई इन दोनों की। लेकिन कह रहा है 10 साल बाद पिता विमल का दुगुना होगा, तो 10 साल इसमें 10 और ऐड करेंगे, ये 20 साल को 20 दूना 40। ये उसके पिता की कब की एज है? 10 साल बाद की एज। वर्तमान में लाने के लिए 10 घटाना पड़ेगा, फिर 10 घटाए तो उसके पिता की आयु 30 वर्ष आई। उसके बाद 6 से भाग दिए तो आया 6 पंचे 30, 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दिया जाए। यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात होगी। महेश की आयु 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की आयु बताइए। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु से, गुलजार मतलब जी मान लेते हैं, उसकी जैसे कहता जा रहा है वैसे करते जाइए, बस अपने मन से कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे करते जाइए बस। कह रहा है गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर, गुलजार को जी मान लिए, उसकी आयु में 6 घटा दिए। उसके बाद कह रहा है शेष फल को 18 से भाग, ये है शेष फल, जो भी है शेष फल, इसको 18 से भाग दिया जाए। 18 से भाग भी दे दिया। उसके बाद कह रहा है तो अनूप की आयु ज्ञात होगी, बराबर अनूप की आयु आ जाएगी। अनूप की आयु आ गई, इतना कह रहा है। एक कंडीशन ये इसको छोड़ दो। महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश की आयु 5 वर्ष है। 5 वर्ष। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप महेश से जब 2 वर्ष छोटा है तो 3 वर्ष किसकी आ जाएगी? अनूप की आयु नहीं आ जाएगी। अनूप की आयु 3 ईयर आ गई। अनूप यहाँ कितना? अनूप यहाँ है या अनूप की आयु कितनी है? अनूप की जगह पर 3 रख दीजिए। उसके बाद हल कर लिए, g - 6/18 = 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। 18 त्रिक का 54, g - 6 बराबर 18 त्रिक का 54। 54 में 6 जाकर प्लस कर देंगे, गुलजार की आयु आ जाएगी। इसमें 6 प्लस कर देंगे, सही किए हैं। 6 प्लस, ये माइनस में था, इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। 6 60 वर्ष आ जाएगी। गुलजार की आयु 60 वर्ष आ गई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए की उम्र बी की उम्र का 2 सही 1/3 गुना है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। ये वाली कंडीशन जो है मैंने दूसरी क्लास में अपनी बताई है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का अंतर 12 वर्ष होगा। इसकी कंडीशन एक बार मैं और समझा देता हूँ। अगर कोई आपसे 2 वर्ष बड़ा है, कहने का मतलब आपसे कोई 2 वर्ष बड़ा है, तो हमेशा आपसे, अगर आप 10 साल के हैं वो 12 साल का है, मतलब 2 साल का बड़ा है। अगर आप 22 साल के हो जाएंगे और वो 20 साल का रहेगा, 2 वर्ष का अंतर है, मतलब 10 साल बाद
फिर भी 2 वर्ष का अंतर है, मतलब 5 साल बीत जाए या 10 साल बीत जाए या 15 से साल बीत जाए, अगर यहाँ 12 वर्ष का अंतर है तो 12 वर्ष का ही अंतर रहेगा। मतलब किसी की आयु में अगर जितना भी अंतर है वो हमेशा अंतर जिंदगी भर समान ही रहता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसको। कह रहा है ए की उम्र बी की, पहले तो इसको कैसे करेंगे, 2 सही 1/3, 2 सही एक सब जानते हैं, 3 दूना 6, 7/3, 7/3 इसका मतलब हो गया। कह रहा है फिर रेशियो बनाओ, ए रेशियो बी बनाओ, इसको कैसे बनेगा, ए 7 हो जाएगा बी 3 हो जाएगा। कहने का मतलब जो पहले आया, ए पहले आया तो ए ऊपर वाला हो जाएगा, बी बाद में आया तो बी वाला नीचे हो जाएगा। दूसरी एक कंडीशन ये बन गई। तो आज से 5 वर्ष बाद, चाहे 5 वर्ष हो चाहे 10 वर्ष हो, इसको छोड़ दीजिए, इस पर दिमाग, अगर अंतर की बात आ जाए चाहे जितने वर्ष का अंतर आ जाए हमेशा वो अंतर समान ही रहता है। तो 5 वर्ष बाद दोनों में अंतर 12 का, एक्चुअल में यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। तो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ ईयर में यहाँ 12 का अंतर है। एक हमेशा एक की वैल्यू निकाली, एक की वैल्यू 4 से काटेंगे, 4 एक की वैल्यू 3 आ गई। तो अब इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे, इसको करेंगे कैसे करेंगे, जब एक की वैल्यू 3 तो 7 की वैल्यू 3 से लाकर इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7×3 = 21, ये आ जाएगा ए, बी आ जाएगा 3×3 = 9, मतलब कि ए की आयु, बी की आयु 9 वर्ष, ए की आयु 21 वर्ष। देख लीजिए इन दोनों में 12 वर्ष का डिफरेंस है, चाहे जितना 5 साल 10 साल हमेशा 12 वर्ष का ही डिफरेंस रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है क्वेश्चन में, राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। राम की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। यदि किसके पिता के, राम के पिता के 2/5, यदि तीनों की औसत आयु 46, औसत का मतलब होता है, औसत तो पढ़ाएंगे, औसत की 3 वीडियो यूट्यूब पे हमारी अवेलेबल है, अगर ना समझ में आए तो औसत की 3 मतलब 3 वीडियो, अगर एक भी वीडियो उसमें से देख लेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब होता है जितने लोग रहेंगे उतने लोगों से गुणा, जितने लोग रहेंगे उतने लोगों से गुणा। यहाँ कितने लोग हैं, राम है, राम का पुत्र है, राम के पिता, यहाँ कितने 3 लोग हैं, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। यदि तीनों, या देखिए इसमें बोला भी गया है, यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, 46 में 3 से गुणा होगा। तो राम की उम्र बताइए, क्वेश्चन कह रहा है राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। तो यहाँ कैसे बनाएंगे, राम उसका बेटा मतलब सन, कह रहा है राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना, 3 गुना कहने का मतलब अगर उसका पुत्र 3 का होगा तो एक होगा, सॉरी उसका पुत्र 1 का होगा 1 वर्ष का, तो राम 3 वर्ष का होगा, तभी तो 3 गुना होगा। इनका रेशियो बन गया 3:1। उसके बाद राम और उसके पिता की उम्र का 2/5, किसके पिता, अपने पिता की, मतलब कहने का मतलब ये राम है और उनके राम के फादर, फादर का मतलब यफ से कर दिए। पहले मैंने बताया कि जो पहले आए यहाँ कौन आया, उसके पिता की उम्र का उसके का मतलब राम, यहाँ राम पहले आया तो 2, पिता बाद में आए तो 5। वैसे भी आप एक अंदाजा लगाइए, राम का पिता राम से बड़ा ही होगा, तो बड़ा ही वाला उनके फादर का रेशियो होगा और छोटा वाला राम का रेशियो होगा। अब इसको मर्ज कैसे करते हैं, अगर ये यहाँ मर्ज करना आपको नहीं आता, अनुपात को ऐसे मर्ज करते हैं, तो मैंने अनुपात की 5 क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारी, उसको जाकर देख लीजिए, आपको अच्छी तरह अनुपात समझ में आ जाएगा। तो इसको कैसे मर्ज करते हैं देखिएगा, राम का देखिए कैसे मर्ज किया जाता है, राम यहाँ भी है, राम वहां भी है, उसको बीच में रखेंगे, उसके बाद इसका बेटा सन, उसके बाद इनके फादर, समझ में आया, जिसका रेशियो दोनों में मिलता रहेगा उसको बीच में रखते हैं। तो राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी, इसीलिए इसको बीच में, अगर बीच में राम को नहीं रखेंगे तो ये मर्ज ही नहीं होगा। तो यहाँ उसका पुत्र कितना है, सन है 1, राम कितना है, राम 3 है। उसके बाद राम यहाँ कितना है, राम यहाँ 2 है, उनके पिता कितने हैं, 5 है। इतना समझ में आया।
रेशियो में ये भी होता है, यहाँ जो स्थान नहीं खाली है इसको इस तरफ बढ़ा दीजिए। बढ़ाने का मतलब यहाँ 3 हो जाएगा, इस तरफ इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे गुणा करा दीजिए, इससे गुणा करा दीजिए, 2 एक कम 2 रेशियो, 3 दूना 6 रेशियो, 5 तिहाई 15। फाइनली इनका रेशियो आया अब राम के पुत्र का 2, राम का 6, उसके फादर का 15। अभी खत्म नहीं हुआ, इतना आया। उसके बाद कह रहा यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु का मतलब मैंने बता दिया, 46, 3 लोग हैं तो तीनों लोग का मल्टीपल, 6 तिरिक 18, कैरी बचा 1, 4 तिहाई 12, 1 13, 138। तीनों की आयु मिलाकर 138 वर्ष है, तीनों की आयु। राम, उसके पिता, राम, उसका बेटा, उसके पिता, तीनों की आयु मिलाकर 138 वर्ष है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ टोटल कितना है, 15 6 का 2 23, 23 की वैल्यू जब 138 है, 23 की वैल्यू जब 138, मैंने बताया कि हमेशा एक की वैल्यू निकाली जाती है, तो एक की वैल्यू ये आप देख लीजिएगा, ये 6 बार कटेगा। हाँ, 6 तिरिक 18, कैरी बचा 6 दूनी 12, 1 13, 6 बार कट। एक की वैल्यू जब 6 आ गई तो कह रहे तो राम की उम्र बताइए। राम की यहाँ कितना है, 6 है, तो राम यहाँ 6 है, 6 से गुणा करा दीजिए, 6 तो 36 आ जाएगा। राम की उम्र 36 वर्ष है, राम की उम्र 36 वर्ष है। अगर प्रूफ भी करना है तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, कैसे टोटल 138 ला के दिखा रहा हूँ। 6 उसके, ये तो राम की हो गई, ये राम की हो गई। राम के पुत्र की यश सन, उसका एक की वैल्यू जब 6 तो 2 की वैल्यू 6 दूनी 12, ये 12 वर्ष का हो गया। उसका पुत्र 12 वर्ष का हो गया। राम के पापा यप की उम्र कितनी होगी, एक की वैल्यू जब 6 है तो 15 की वैल्यू 6 गुणे 15, 15 छक्का 90। आप आपस में जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, 90 12 102, 102 में 36 जोड़ेंगे 138 आ जाएगा। देख लीजिए आया कि नहीं 138। लेकिन यहाँ आपको मैंने प्रूफ करने के लिए सिर्फ बताया बस, और यहाँ पूछा गया है सिर्फ राम की आयु पूछी गई थी, तो राम की आयु यहाँ उत्तर होगा हमारा 36। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी का 3/2 है, मतलब यहाँ समझा दे रहा हूँ, ए जो पहले आया उसका ये हो जाएगा, ये जो बाद में आया बी इसका हो जाएगा। मतलब जो पहले आता है उसका हर अंश लेते हैं, सॉरी, उसका जो पहले है उसका अंश, जो बाद में है उसका हर। ये समझ में आया। बी सी का यहाँ भी होगा, यहाँ बी पहले है इसका हो जाएगा, सी यहाँ पर आया इसका हो जाएगा, इतना समझ में आया। बी सी का 1/3 है, यदि तीनों की औसत उम्र 3 वर्ष है, 22 3 66, तीनों को मिलाकर 66 वर्ष है। ए की उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ए का रेशियो, ए रेशियो बी कितना दिया गया है, ए रेशियो बी 3:2। यहाँ बी रेशियो सी कितना दिया गया है, बी रेशियो सी यहाँ दिया गया है 1:3। अब इसको मर्ज कर लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, 2-3 तरह से इसको मर्ज किया जाता है। इसको ये तो सबसे नॉर्मल मेथड है, और इससे अबे 2 मेथड और है जिसको मर्ज किया जाता है, उसको मैंने अनुपात में बताया है। तो अगर अनुपात यहाँ आपको मर्ज करना ना समझ में आए तो अनुपात का हमारा वीडियो जाकर इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ 2, यहाँ ये सॉरी ए है 3, ए है 3, उसके बाद बी कितना है 2 है, 3:2, और बी रेशियो सी कितना है 1:3। इसको बताए, अभी मैंने बताया था जो जगह खाली है उसके बढ़ा दीजिए इसको, यहाँ 2 बढ़ जाएगा, इस तरह जगह खाली है यहाँ 1 बढ़ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे इससे इससे, 3 एकन्नम 3, 2 एकम 2, 3 दूना 6। तो फाइनली इनका अब आया ए का 3, बी का 2, सी का 6, और इनका मतलब ए बी सी का योग कितना है 22 गुणे 3। एवरेज का मतलब गुणा होता है, जितने लोग हैं एवरेज से गुणा करा दे, 3 लोग हैं तो 22 3 66। तीनों लोगों का ए बी प्लस सी, तीनों लोगों का योग आया। लेकिन यहाँ तीनों लोगों का योग आया, यहाँ एक्चुअल मतलब रेशियो में कितना योग है 6 2 8 3 11।
11 की वैल्यू 66 है, 11 की वैल्यू 66 है, तो 1 की वैल्यू 6 है, 1 की वैल्यू 6 है। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है ए की उम्र, ए कितना है 3 है, 6 से 3 में गुणा करा देंगे, 6 से 3 में 6 तिरिक 18, ये एक आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें कमेंट करें, सब्सक्राइब अगर मन हो तो कर दीजिए, अगर नहीं तो रहने दीजिए, अगर मन हो तो कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अगर दिल करे, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो अगर दिल करे सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। तो चलिए, हाँ दोस्तों एक बात और बता दूं, पहले वीडियो में मैंने टाइप 1 बताया, दूसरे वीडियो में टाइप 2 बताया, तीसरे वीडियो में टाइप नंबर 3 बताया। अभी और वीडियो आएगा, मतलब ये बेसिक टू हाई चलेगा। अभी तो मतलब अभी बेसिक ही चल रहा है इसका, ये सब बेसिक ही क्वेश्चन है। आएंगे अभी और इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब अगली क्लास मिलते हैं। जय हिंद।